वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। आज हम मस्ती से लेक्चर नंबर 26 ले रहे हैं और दिस इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 9th एसएससी बोर्ड। और यहां हम देख रहे हैं के मेथड क्या होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताए। ये बहुत ही सिंपल मेथड है के मेथड। शायद ये आपके टेक्स्ट बुक से उसको ओमिट किया गया है, ये मुझे पता नहीं है और मैं उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता ज़्यादा। रीज़न ये है कि सीखना जरूरी है। वट एवर द मेथड्स आर, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उस चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए जो ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, वो ब्रेन कहाँ से आता है? कौन कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? जो उतना ज़्यादा दिमाग पहले से स्कूल लाइफ से ही लगाता है वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उसको ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। गॉट इट? तो ये जरूरी है कि जब हम सीख रहे हैं तो उसको सीखना जरूरी है। सीखने से क्या होता है कि सीखने की जो मेथड है उसको भी समझना जरूरी होता है। जब हम सीखते हैं तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरल पाथवे हैं वो मजबूत होते हैं। मैं कई दफ़ा इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं और आपको पता है कि इसके लिए किसी भी चीज को नकारना नहीं है। तो हम यहां देख रहे हैं द के मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इक्वल रेशियो that is equal proportion. In this simple method every equal ratio is assumed to be equal to k. ऑलरेडी हमने k का इस्तेमाल किया है लेकिन यहाँ हम a upon b is equal to c upon d is equal to k कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके लेकिन यहाँ बस सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये एग्जाम्पल को आपको मैं समझाने की जरूरत है। तो अभी देखो कि यदि यहाँ मेरे पास a upon b इज इक्वल टू सी अपॉन डी ऐसा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। यदि मैं इसको इज इक्वल टू के कंसिडर करूं तो मुझे बताइए लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि मैं सी अपॉन डी इज इक्वल टू के कंसिडर करता हूं तो मेरे पास सी का आंसर आता है डी के। डू यू एग्री? गुड। और यदि मैं a अपॉन बी इज इक्वल टू के कंसिडर करता हूं तो a का आंसर आता है b के। यानी हम सीधा सीधा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्या सीधा सीधा बोल सकते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, देन c इज इक्वल टू डी के एंड a इज इक्वल टू b के। ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हैं। डू यू एग्री? डू यू एग्री विद दिस? ओके अब बात होती है थोड़ी आगे जाके। ये मैं थोड़ा सा बाजू रख देता हूं और यहां रख देता हूं ताकि ये इसके कारण आया है ये आपको समझ में आ जाएगा। चाहे तो इसको भी हम पैक कर देते हैं। ओके इसको इसके नीचे और इसको यहां इस प्रकार और इसको यहां इसके सामने। इज इट ओके? थैंक यू। अब बात हो रही है a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन सी की बात हो और उसको यदि हम k कंसिडर करें तो क्या आएगा? तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो b अपॉन सी इज इक्वल टू k हम कंसिडर करें तो देयरफॉर b इज इक्वल टू सी के आएगा। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए अब यहां a की बात करते हैं तो a अपॉन बी इज इक्वल टू k, तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आएगा? b के। लेकिन देखिए b की ऑलरेडी वैल्यू है c के तो हम यहां a इज इक्वल टू सी के और यहां k ऑलरेडी है तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? c के स्क्वायर। समझ रहे हो? तो इन दिस केस व्हाट यू कैन से इफ सपोज इफ a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c इज इक्वल टू k then we can say that b is equal to ck and a is equal to ck square. In which condition we are talking here about? We are talking here about if the ratios are in continued proportion.
समझ रहे हो? और ये ऐसा सिलसिला आगे जारी रहेगा, जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू डी अपॉन ई इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू के कंसिडर किया तो लास्ट टर्म जो रहेगी वो ऐसे आएगी। सर उसके बारे में थोड़ा बताओ ना। चलो मैं थोड़ा आगे जाता हूं। अक्सर यहाँ कुछ सॉल्व एग्जाम्पल बताए गए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, नज़रअंदाज करता हूं और आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, वो देख रहने दीजिए। अब यहां देखिए, ओहो पेन तो चेंज करना है। a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू, यदि मैं k कंसिडर करूं तो यहां बताइए मुझे c इज इक्वल टू क्या आएगा? सर डी के आएगा। कैसे बोलो कैसे? और b इज इक्वल टू क्या आएगा? सर डी के स्क्वायर आएगा। और a इज इक्वल टू क्या आएगा? सर डी के क्यूब आएगा। ये मैंने डायरेक्टली क्यों लिखा, मैं आपको समझाने भी वाला हूं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए c अपॉन डी इज इक्वल टू, जब मैं k लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि c इज इक्वल टू डी के लिख रहा हूं। लेकिन जब मैं b अपॉन सी इज इक्वल टू के लिख रहा हूं, ये रेशो ले रहा हूं, जब ये रेशो ले रहा हूं b अपॉन सी इज इक्वल टू के, तो मैं यहां लिख रहा हूं b इज इक्वल टू सी के। लेकिन बेटा मेरे पास c की ऑलरेडी वैल्यू है, तो यहां मैं c के जगह पे डी के लिख रहा हूं और ये k हो गया, तो मेरे पास डी के स्क्वायर हो गया b इज इक्वल टू, जो कि मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया है, आपको पता चल गया है। अब बात हो रही है कि यदि मैं यहाँ a अपॉन बी इज इक्वल टू के लिखूं और यहाँ मैं लिखूं a इज इक्वल टू बी के, ऑलरेडी मेरे पास b की वैल्यू है डी के स्क्वायर इंटू के, तो बेटा मुझे बताओ कि यहाँ डी के क्या आएगा? क्यूब आएगा, जो कि मैंने यहाँ आपको लिख के दिया है। आप समझ रहे हो? यदि यहाँ और आगे भी होता है तो आगे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इतना आज के लिए काफी है। समझ आ गया आपको? जब a b c d are in continued proportion, in that case if you use the k method you have to use this way. This is what the k method is. Now we are talking about the solved example, how I am solving, just you understand carefully. Okay, अब यहाँ मैं solution लिख रहा हूँ आपके लिए और आप समझिए a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के। लेट डायरेक्टली मैं यहां लिख रहा हूं के मेथड। अब देखिए देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या है? डी के है, एंड a इज इक्वल टू क्या रहेगा? बी के रहेगा। ये हो गया हमारा जो दिया हुआ था, उसके आधार पर k की वैल्यू, यानी c की वैल्यू आ गई डी के, a की वैल्यू आ गई b के। अब हमें LHS और RHS में प्रूफ करना है, तो चलो मैं LHS लिख देता हूं। LHS हो गया 5a माइनस 3c डिवाइड बाय 5b माइनस 3d। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां LHS इज इक्वल टू, अब क्या होगा? अब क्या होगा सोनिए? अब क्या होगा? तो यहाँ 5 a की वैल्यू क्या है बोलो? तो a की वैल्यू है b के माइनस 3, c की वैल्यू है d के। अब यहाँ 5b माइनस 3d ऐसा रहेगा। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? यहाँ ये जो k है इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूं, चलो निकालो। बचेगा क्या? जो बचेगा वो लिखो, 5b माइनस 3d डिवाइड बाय 5b माइनस 3d। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, इसकी वैल्यू तो k आ गई, इसको मैं एक नंबर लिख दूं। अब मुझे RHS लिखना है, तो RHS में कैसे लिखूं? इस प्रकार लिखो फटाफट। तो RHS हो गया 7a माइनस 2c अपॉन 7b माइनस 2d। यहाँ 7 इन ब्रैकेट क्या आएगा? bk, गुड bk माइनस 2, यहाँ आएगा dk डिवाइड बाय आएगा 7b माइनस 2b। बेटा यहाँ k कॉमन निकालो, 7b माइनस 2d। ये b ये क्या हो गया? मैंने d बोला, b लिखा। ओके गुड, डिनोमिनेटर ये ना ऐसा होता है। देखिए इसको थोड़ा सा मैं जगह देके लिखता हूं, इज इक्वल टू
क्या कॉमन निकाला है, के कॉमन निकाला है। जब मैं के कॉमन निकालूंगा तो 7b माइनस 2d बचेगा, यहां 7b माइनस 2d बचेगा, है ही ऑलरेडी, क्या बचेगा, वो तो बचेगा नहीं, वो ऑलरेडी है ही, तो ये कैंसल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, तो फ्रॉम 1 and 2 what you can say that LHS is equal to RHS, that is what mean is this is proved, got it। आप समझ रहे हो, इतना सिंपल है, इसी प्रकार सॉल्व करना है। कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल भी हो तो इसी प्रकार ही सॉल्व करना है। लेट्स हैव अ लुक हियर, ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, दे शो दैट वेरी सिंपल। तो मैंने आपको बोला है, यहाँ मैं प्यार से सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, और मैंने आपको बोला है कि A/B इज इक्वल टू B/C, वाई, बिकॉज ABCD अनकंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सो लेट ABC इज इक्वल टू K। आपको पता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में B इज इक्वल टू CK होगा, तो A इज इक्वल टू CK स्क्वायर होगा। देख लीजिए कैसा होगा जो मैंने आपको समझाया है। यदि आप चाहते हैं कि सर फिर से एक बार समझाओ, A/B इज इक्वल टू K, अब A इज इक्वल टू BK, B की वैल्यू ऑलरेडी है CK, इंटू K इज व्हाट हो गया CK स्क्वायर, यानी A की वैल्यू हो गई CK स्क्वायर। आपको समझ में आ गया, मैंने रब कर दिया, और अभी अब मैं लिख रहा हूं LHS। क्या है ये LHS, A+B होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन AB। अब बात हो रही है यहां वैल्यू पुट करने की। A की वैल्यू क्या है बोलो, CK स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, CK होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय A की वैल्यू क्या है, CK स्क्वायर इंटू व्हाट दैट CK। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करें, बोलो क्या करें। अब ये जो स्क्वायर है, यहां यदि हम देखें तो एक काम करते हैं, यहां से CK स्क्वायर को कॉमन, CK को कॉमन लेते हैं। जब मैं CK को कॉमन लेता हूं, ये बड़ा बॉक्स रहेगा, और यहाँ और एक छोटा बॉक्स रहेगा, यहाँ से CK चला जाएगा तो यहाँ खाम कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ कौन रहेगा, C यहाँ से चला गया, K स्क्वायर से सिर्फ K बचा, और ये पूरा जो ब्रैकेट है, ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर रहेगा। सर समझा नहीं, फटाफट से फिर से एक बार बता दो सर। ये जो स्क्वायर है ना बेटा, ये स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, यही स्क्वायर है, सिर्फ अंदर मैंने एक और कॉमन निकाला, CK को कॉमन निकाल, CK इंटू K, CK स्क्वायर, CK इंटू 1 CK, बस इतना ही किया। डिनोमिनेटर को मैंने C स्क्वायर और K क्यूब ऐसा किया। क्या आपको समझ आ गया, C इंटू C स्क्वायर K क्यूब हो गया। सर और थोड़ा जरा बता दो ना, क्या करना है। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो C स्क्वायर होगा, K स्क्वायर होगा, और K+1 होल ब्रैकेट स्क्वायर भी होगा। डिनोमिनेटर को यहाँ के कॉमन निकला है, नीचे C स्क्वायर K क्यूब आया है। ओहो, कुछ ना गड़बड़ी हो गई है। देखो देखो देखो, कुछ क्या गड़बड़ी हो गई है। B की वैल्यू क्या है, CK। ओके, A की वैल्यू क्या है, CK स्क्वायर। ओके, CK स्क्वायर, बहुत बढ़िया, CK, C इंटू, ओके गुड। यहाँ क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा। ओके, यहाँ क्या कैंसिल होगा, स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ ये कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, K+1 होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन K। ऐसा कभी तो बचता नहीं है, लेकिन बच गया है, तो देख लेते हैं एक बार, क्या देखने में हर्ज क्या है, नहीं तो फिर से रिपीट करेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। RHS को देखते हैं, यहाँ LHS देखी, अब RHS है B+C होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC। समझ आ रहा है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, सर B CK प्लस C की कोई वैल्यू है नहीं है, इसको स्क्वायर लेते हैं। B की वैल्यू क्या है, सर B की वैल्यू CK है, और क्या है, और क्या है, C है ना।
ओके गुड। अब क्या करते हैं, यहां से c कॉमन निकालते हैं, बचता क्या है k+1 और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, c स्क्वायर इंटू k रहेगा। ओहो बहुत बढ़िया रहेगा, ये तो आसान जाएगा। तो यहाँ ये स्क्वायर जो है इसका भी रहेगा, c स्क्वायर इन ब्रैकेट k+1 होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर k। अब मुझे बताओ क्या क्या कैंसिल होगा बेटा, c स्क्वायर और c स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, k+1 होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन k इज इक्वल टू सेकंड वन। सो फ्रॉम 1 and 2 what you say that LHS is equal to RHS। कुछ लोग बोलेंगे सर एक दफा रिपीट करवाओ, यह कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो भी मैं आपको बता देता हूं। B के जगह पे C के जगह पे C कैसे कॉमन निकाला, C को कैसे कॉमन निकाला, k+1 रहेगा, C इन ब्रैकेट k+1 होल ब्रैकेट ये स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर ये C को भी जाएगा यहाँ और k+1 को भी जाएगा। अभी ये c स्क्वायर और ये c स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया। आई होप यू गॉट इट। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल, ABC are in continued proportion, then show that this example is very simple। I hope you got it। तो आपको समझ में आ गया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, अच्छा रहेगा, या नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्या लगता है आपको? सर अभी करवा दो। ओके गुड। तो मुझे लगता है कि ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन शो दैट A अपॉन C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। आपको सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या बताया गया है, इसका सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखते हैं। A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C इज इक्वल टू K कंसिडर करते हैं। तो यहां आता है B इज इक्वल टू CK एंड A इज इक्वल टू CK स्क्वायर। हो सबसे पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं ताकि RHS हमें आसान जाए। तो LHS में क्या है, A अपॉन C है, तो हमारे पास CK स्क्वायर अपॉन C है, तो हमारे पास K स्क्वायर इतना ही आएगा। दिस इज व्हाट द LHS। क्या आपको दिखाई दे रहा है? बढ़िया। तो अभी क्या करना है, RHS लेना है। लेट्स सी RHS। क्या है ये RHS? A स्क्वायर प्लस AB, क्या है, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, इज इट? प्लस व्हाट, B स्क्वायर डिवाइड बाय B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। अब जहां जहां वैल्यू पुट करनी है फटाफट करो। A की वैल्यू क्या है, CK स्क्वायर का स्क्वायर प्लस CK स्क्वायर इंटू CK, समझ रहे हैं, वो B की वैल्यू CK प्लस CK होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय CK होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस CK इंटू C प्लस C स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये फटाफट कैसे किया आपने? A की वैल्यू क्या है, CK स्क्वायर, A की वैल्यू CK स्क्वायर, B की वैल्यू CK, B की वैल्यू CK, B की वैल्यू CK, उसका स्क्वायर है तो इसका इधर स्क्वायर है, B की वैल्यू इधर CK है, B का स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है तो CK, C जैसा कि जैसा, C स्क्वायर वैसा का वैसा। अब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। यह आएगा C स्क्वायर, यहाँ आएगा K⁴ प्लस C स्क्वायर K क्यूब, C स्क्वायर C स्क्वायर K स्क्वायर एंड K1 K क्यूब प्लस C स्क्वायर K स्क्वायर, C स्क्वायर K स्क्वायर समझ में आ गया आपको? देखिए C स्क्वायर K स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा, C स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K प्लस C स्क्वायर
जो जो पॉसिबल है वो सब कर दीजिए। सी स्क्वायर के रेस टू 4 प्लस सी स्क्वायर के क्यूब प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के सी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर को कुछ समझ में नहीं आता है कभी कभी, लेकिन उसको ध्यान देने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाता है। चलो इधर नीचे देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बचेगा जो ये बचेगा के रेस टू स्क्वायर प्लस ये बचेगा के और यहां बचेगा 1 डिवाइड बाय यहां क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी कॉमन लेते हैं, सी स्क्वायर सिर्फ पॉसिबिलिटी है, बचेगा क्या के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। अब जो जो कैंसिल होगा उसको तो करना ही पड़ेगा कैंसिल। अब यहां बताओ मुझे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या इज इक्वल टू के स्क्वायर। दिस इज व्हाट द सेकंड वन। ये अभी जो मैंने लिखा था इसको निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहां देखिए फर्स्ट और सेकंड, सो फ्रॉम 1 and 2 you can say that LHS is equal to RHS। तो ये आसान है, समझ आ गया है, गुड। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट निकालिए, मैं भी निकाल के रखता हूं आपके लिए। आई होप यू गॉट इट। और आपके लिए ये नेक्स्ट एग्जांपल, 5 numbers are in continued proportion, the first term is 5 and the last term is 80, find these numbers। यहाँ के से इस्तेमाल कर सकते हो, बिना के का भी सॉल्व कर सकते हो। चेक करते कैसे कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, लेट ए बी सी डी 1 2 3 4 5 नंबर्स एंड ई आर क्या है, ए बी सी डी आर, ए बी सी डी आर, ए बी सी एंड डी। हो गया ना डी, तो इधर क्या चाहिए ई आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो कैसे लिखेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बताओ फटाफट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, हाउ यू कैन। तो ये आसान है लिखना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए बी सी डी ई। तो लिखो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू 5 numbers आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। a अपॉन b अपॉन c थोड़ा आएगा, नहीं आएगा। a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू d अपॉन e। a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू d अपॉन e। 5 numbers आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला है, कंटिन्यूड। a upon b is equal to b upon c is equal to c upon d is equal to d upon e। let is equal to k। तो फटाफट सॉल्व कर देंगे। d is equal to क्या होगा, e k होगा, तो c is equal to क्या होगा, e k स्क्वायर होगा, तो b is equal to क्या होगा, e k क्यूब होगा, और a is equal to क्या होगा, e k raised to 4 होगा। आया समझ में। d इज इक्वल टू ई के, c इज इक्वल टू डी के, तो d के जगह पे ई के की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर ऐसा ही आ जाएगा, यस और यस। तो क्या करें अभी, a इज इक्वल टू ई के रेज टू 4 आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट टर्म e इज इक्वल टू 80। This is given to us. Do you agree? If it is given, then our task is to put this value here and get something out of it. So 5 is equal to, इसको हम 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं, इसको 3 नंबर देते हैं और इसको 4 नंबर देते हैं, क्योंकि नंबर देंगे तो आसान जाएगा। तो यहाँ फ्रॉम 4 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 80 इंटू के रेज टू 4। अब ध्यान से समझिए कि 5 अपॉन 16 इज इक्वल टू क्या आएगा, के रेज टू 4 आएगा। डू यू एग्री, गुड। तो अब मैं आपको बताता हूं, 4 1 जा 4,
क्या लिखा मैंने, 80 लिखने के बजाय मैंने क्या लिखा 80, हाँ 5 1 जा 5, 5 16 जा क्या है 5 16 जा 80 इज इक्वल टू बट दैट K4। अब इसका फोर्थ रूट लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 का 2 रेज़ टू 4, क्या बोला मैंने 1/2 रेज़ टू 4, 1/2 रेज़ टू 4 इज इक्वल टू K रेज़ टू 4, टेकिंग फोर्थ रूट, क्या बोला टेकिंग फोर्थ रूट, तो 1/2 इज इक्वल टू K, तो ये हमारी K की वैल्यू मिल गई। अब समझ रहे हो, इसको मैं 5th नंबर देता हूं। अब 5 और आपको जो नंबर फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू ले लीजिए। आपको क्या फाइंड आउट करना है, B फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम 3 B इज इक्वल टू 80 इंटू व्हाट दैट 1/2 का क्यूब। नहीं समझे सर, नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए B इज इक्वल टू वट EK क्यूब है। अब हम क्या करें, डायरेक्टली इसके आगे लिखे नीचे लिखे, इट्स योर चॉइस, अप टू यू। तो E 80 है, यहां 1/2 का क्यूब है। अब 80 इंटू 1/8 आपको पता ही होना चाहिए कि इसका क्यूब कैसे करते हैं, तो 8, तो यहां आएगा 10, तो हमारे पास B की वैल्यू हो गई 10। इसको मैं बॉक्स करके रखता हूं और यहां मैं प्यार से लिखता हूं क्या, फ्रॉम 4, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सर इसको थोड़ा छोटा करें, ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है इसको ये छोटा हो जाए तो अच्छा रहेगा। सर इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, ओके तो करो फटाफट छोटा करो, टाइम ज्यादा जा रहा है का, टेंशन नहीं लेने का, रिलैक्स रिलैक्स। इसको इसके नीचे रखते हैं, चलेगा। ये हो गया K की वैल्यू, और थोड़ा छोटा करते हैं ताकि इसके नीचे बराबर बैठ जाए वो। अब आपकी बारी है फटाफट सॉल्व करने की। नेक्स्ट आएगा, क्या करने का है नेक्स्ट, नेक्स्ट B हो गया, C फाइंड आउट करने का है। C इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी EK स्क्वायर, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द EK स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इधर वैल्यू पुट करते हैं, 80 इंटू 1/2 का स्क्वायर। अब ये आएगा 80, ये आएगा 1/4 और ये आएगा क्या 20। तो C की वैल्यू आ गई 20। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। यहां क्या लेंगे, फ्रॉम 3 2, फ्रॉम 2, क्योंकि फ्रॉम 3 से लिया है आपने, यहां फ्रॉम 4 से लिया है, ओ फ्रॉम 3 से लेना चाहिए था, अब ये नहीं होगा, तो यहां मैं फ्रॉम 3 लिख देता हूं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द 3, या फ्रॉम 3 ये आएगा ना, समझ रहे हो। B इज इक्वल टू EK क्यूब, ये वाला। अब ये जाएगा C इज इक्वल टू EK स्क्वायर। अब यहां D इज इक्वल टू क्या है, D इज इक्वल टू EK, बस। अब EK क्या है, 80 इंटू 1/2, सो दैट इज व्हाट 40। तो D की वैल्यू हो गई 40। तो ये आ गया फ्रॉम 1। तो हमारे पास क्या टर्म आ गई, A इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू, D इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू। सो द 5 टर्म्स, 5 टर्म्स ही बोला है, नंबर्स बोला है, ओके नंबर्स बोला है सर, ओके 5 नंबर्स, द रिक्वायर्ड 5 नंबर्स। मुझे नहीं लगता कि ये आप जो लिख रहे हो ना थोड़ा सा, हाँ द
required 5 numbers. Required 5 numbers. What that? A is equal to, क्या है A is equal to? A is equal to क्या है? 5 ऑलरेडी दिया है. ओके. B is equal to, what is B? 10. C is equal to, what is C? 20. D is equal to, what is D? 40. और E is equal to 80. The required 5 numbers are 5, 10, 20, 40 and 80. It's very very simple. इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, अलग प्रकार भी है, उससे भी सॉल्व कर सकते हो. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम वीडियो. आपने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है तो फिर पीछे जाइए, स्क्रीनशॉट निकालिए और बाय.